गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बैलेंसिंग ऑफ redox reaction बाय द आयन इलेक्ट्रो मेथड इन द बेसिक वीडियो। ओके, सो टुडे आवर डे इज 4, you can see, and standard 11 science subject chemistry. As you know, which chapter is going on? Chapter number 7, redox reaction, and I have mentioned here beta you just have to see a redox reaction. Okay, today my topic is your balancing of redox reaction by oxidation number method. तो बेटा मैंने पहले वाली वीडियोस में आपको बताया था हाउ वी कैन बैलेंस द redox reaction, हम redox reaction को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। So बेटा there are the two methods for balancing of redox reaction in which we study about the first one, वो हमने already study कर लिया। I explained that in my last videos, that is ion electron method in two medium, one is your acid medium as well in the basic medium. Okay, now today I am going to explain your balancing of redox reaction, like the same topic but method is different. Second method is your oxidation number method. So that is my today topic. Today we are going to explain the balancing of redox reaction by second method, that is your oxidation number method, and that is a shorter way to balance your reaction. Okay beta, if in the reaction, if in your question that will come in your exam, जो भी exam में आपको question आएगा, if there will be a mention you have to balance your redox reaction on the behalf of ion electron method, then you have to use that method that I explained in my last video. Okay, तो बेटा तब भी आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज़ करना है, मैंने लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। बट अगर मेंशन ना किया हो, दैट इज अ सिंपल वे टू बैलेंस योर redox reaction, उसके लिए आप शॉर्टर वे यूज़ करें से बाय विच मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, सो दिस इज माय टुडे टॉपिक। सो बेटा बिफोर एक्सप्लेनिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल वन थिंग, देयर आर सम स्टेप दैट वी हैव टू फॉलो लाइक योर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स में किए थे, वैसे कुछ स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो किए थे, किसके लिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए। क्लियर? तो वो कौन कौन से स्टेप है? दिस वन स्टेप नंबर 1, विच एलिमेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले बेटा देखेंगे फर्स्ट स्टेप में कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है, विच एलिमेंट दैट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है या कौन सा एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है? सो बेटा इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जस्ट टू फोकस ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर। इस पे फोकस करना है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज आपका ऑक्सीडेशन शो कर रही है और कौन सी रिडक्शन कर रही है, मतलब कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो करेगा और कौन सा रिडक्शन करेगा, राइट? So before explaining this one, second step, I just have to tell one thing, how you can find that elements undergo oxidation and which element that undergoes reduction. As I told you, which method you have to use for that, that's the oxidation number. फिर ऑक्सीडेशन नंबर पे कैसे कर सकते हैं? वैसे मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर में जैसे हम असाइन करते थे ऑक्सीजन स्टेट, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर में होता क्या है, जस्ट हैव टू सी इफ योर ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज, व्हाट आई सेड, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, डेटा डिपेंड है, यू कैन सी बेटा, ये मैं अलग से लिख रही हूँ अब बॉक्स में, जस्ट हैव टू नोट डाउन दिस का मेन पॉइंट, which element in which oxidation number is going to increase from reactant towards your product. reactant से प्रोडक्ट वाली साइड अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, that means that undergoes oxidation, वो वाला एलिमेंट क्या शो कर रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। गॉट इट? सेम लाइक दैट इफ योर ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, that means that undergoes reduction, वो क्या शो कर रहा है, reduction, right? So I hope you understood my this first point, how you can identify your which element that undergo oxidation and which element that undergoes reduction. कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, कौन सा एलिमेंट रिडक्शन शो कर रहा है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड बढ़ रहा हो तो ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड तो आपका वो रिडक्शन शो करेगा। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओके, सो कम ऑन दिस वन स्टेप नंबर 2। सेकंड स्टेप पे आ जाइए अभी। In your second step, just have to say balancing atom that undergo oxidation and reduction other than oxygen and hydrogen. अब in your given reaction, just have to find, यहाँ मैंने एक point mention किया, other than oxygen and hydrogen. Hydrogen और oxygen, I'm going to circle these two elements, oxygen and hydrogen. इन दोनों एलिमेंट को छोड़ के आपके रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट हैं, आपको सबसे पहले सेकंड स्टेप में उनको बैलेंस करना है। What you have to do? You just have to do the balancing of the all atom other than oxygen and hydrogen in your that reaction. Okay, that is your second number step. Step number 3, come on this one, third step पे आओ। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, now this is the main point,
of your this oxidation number method. This is a very important point. That's why I am just putting a star on that. Step number 3 में now balance the charge. अब हमें charge को balance करना है. Balance the charge. Charge कैसे balance करेंगे? By this thing. Cross multiplication. This is a new word for you. ठीक है? I will explain this word in my next video. Cross multiplication. Later I will discuss this point within the example. क्योंकि जब हम example करेंगे, then I explain how you have to do the cross multiplication. तो आपने just अभी थर्ड स्टेप में इतना माइंड में रखना है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के तो दूसरे एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बाद आपको चार्ज को बैलेंस करना है, बट किस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। वो होती क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। बट ये अगर पॉइंट देखिए, हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कैसे चार्ज को बैलेंस किया था? एडिंग इलेक्ट्रॉन करके ऐड इलेक्ट्रॉन करते थे ना हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। इसमें हमें एडिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब वो कैसे करनी है दैट आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो कम दिस फोर्थ पॉइंट नाउ। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ बेटा, टू बैलेंस ऑक्सीजन। अब उसके बाद आपने सारे एटम्स को तो बैलेंस कर लिया ना सेकंड स्टेप में, सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। अब चार्ज को भी आपने बैलेंस कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? अब कौन से एलिमेंट्स जो एटम्स हैं रहते हैं जिसको हमने बैलेंस नहीं किया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। बट कैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं? जस्ट हैव टू सी, वो चीज़ सेम रहेगी दैट वी डिड इन द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो हमने किया बेटा उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। उसमें भी क्या करते थे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देयर इज नीड टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल। क्या ऐड करते थे बेटा? वाटर। इसमें भी वाटर ही ऐड करेंगे। ठीक है, एज आई एक्सप्लेन द सेम थिंग। हमने उसमें फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो वाटर ऐड करने हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो मीडियम बेटा आपके पास दो होते हैं, एसिडिक और बेसिक, राइट? तो चाहे आपके पास एसिडिक मीडियम है चाहे बेसिक मीडियम है, दिस इज मैंडेटरी फॉर यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये पॉइंट आपको करना ही है वेदर यू हैव अ बेसिक मीडियम। यहाँ पे तो मैंने लिखा है ना दिस वन इज ओनली फॉर एसिडिक मीडियम, बट बेटा आपको बेसिक में भी करना है, तब भी आपको एसिडिक मीडियम वाला स्टेप करना ही होगा। क्लियर है? सो doesn't matter you have a acidic medium, you have a basic medium, but आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फर्स्टली you have to add the H positive ion. ओके, सो बेटा एसिडिक मीडियम में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया H positive को आयन करके, ये भी मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में करवाया हुआ है। सो दीज आर द सेम पॉइंट्स एज यू हैव डन इन योर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बस यहाँ तक कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रखा बेटा। नेक्स्ट उसके बाद ये तो एसिडिक मीडियम में हो गया। ऐसे सेम लाइक दैट बेसिक मीडियम की बात करें तो बेसिक मीडियम में क्या करते थे हम कि जितने हमारे एसिडिक मीडियम वाले स्टेप में हमने H पॉजिटिव आयन ऐड किए थे, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वी हैव टू ऐड ऑन बोथ साइड, उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन हमें रिएक्टेंट वाली साइड भी ऐड करने हैं और प्रोडक्ट वाली साइड भी ऐड करनी है। गॉट इट? तो बेटा दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे? हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर देंगे। सो इन बेसिक मीडियम जस्ट हैव टू सी ऐड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम बेटा हम क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर देंगे लाइक दैट। जितने आपके H पॉजिटिव आयन है वन साइड पे ऊपर वाले स्टेप में। Okay, this is all about the basic medium. So beta, you just have to follow these steps for doing your balancing of hydroxylation by the second method, that is your oxidation number method. Okay, today I only explained the steps. Now how we can implement these all steps in the example, that I will explain in my next video. Hope you understood this one. If you have any doubt, you just have to ask it out in the comment section. Beta, thanks to all. Thanks to all.